beta, in this video I am going to explain that how the ATPs are formed. So in the previous video I have just explained the different component of the electron transport chain. So I will give a brief introduction that what are the main components for there. So we have the NADH enzyme. तो NADH dehydrogenase, the NADH जो होगा बेटा आपका जो H चाइन है वो यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। और H चाइन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट फॉर्म H एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स। सो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स इसको डाउन द हिल क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे। सो एज द प्रोसेस गोइंग ऑन, देखिए NADH जहाँ पे ज्वाइन कर रहा है FADH इसको लेट में ज्वाइन कर रहा है। सो द इलेक्ट्रॉन दे मूव फ्रॉम द मोर इलेक्ट्रिक टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन डाउन द हिल क्या कर रहा है बेटा, आपका मूव कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग स्टेप फ्रॉम द कैरियर टू कैरियर डाउन द हिल। तो लास्ट में जाके बेटा यहाँ पे जाके जो इलेक्ट्रॉन है दैट कंबाइंड विद द हाइड्रोजन आयन, जब हाइड्रोजन आयन के साथ इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन दे कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाएगा बेटा, लास्ट में वाटर। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो एंजाइम होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जितने भी NADH FADH2 ये अपने हाइड्रोजन आयन आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जाके क्या कर रहे हैं बेटा, लॉस कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कैरियर्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाइड्रोजन आयंस को इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे क्या कर देते हैं, परमिएबल कर देते हैं। तो आपके पास जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आती है और आपके पास जो मैट्रिक्स होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स में आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की क्या डिफरेंस आती है। वी हैव अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम होंगे। इसकी वजह से ये हाइड्रोजन आयन दे मूव फ्रॉम द मोर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लेस कंसंट्रेशन। तो ये जब ये मूव करेगा तो ये जो ATP सिंथेस एंजाइम है इसकी मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से आपका जो ADP है, ADP में फॉस्फेट क्या होगा, ऐड होगा। जब ADP में फॉस्फेट ऐड होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ATP। अब बहुत ये जो प्रोसेस होता है ATP फॉर्मेशन का, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए सेटअप फॉर द हाइड्रोजन ग्रेडियंट, ये आपके पास जो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बन गया। अलाउ द प्रोटॉन्स टू फ्लो थ्रू द ATP सिंथेस। अब ग्रेडियंट के कारण यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो H आयन आपके पास यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस द ADP combined with the phosphate and they form the ATP. Electron transport chain couple a chemical reaction between an electron donor and electron receptor to transfer the hydrogen ion across the membrane through a set of mediating biochemical reaction. तो बेटा देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे क्या हो रहा है बेटा, आपके पास हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और साथ में हमारे पास क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन आयन हमारे ट्रांसफर होते हैं तो इसके कारण हमारे पास हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बनता है। अब ग्रेडियंट की वजह से आपकी ATP सिंथेस एंजाइम वर्क करती है और ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब these hydrogen ions are used to produce the ATP. Yes, H ions की वजह से ही हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बनता है। ग्रेडियंट की वजह से ही हाइड्रोजन आयन मूव करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में थ्रू द ATP सिंथेस एंजाइम, जिसकी वजह से आपके पास ATP की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। तो ATP द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड फ्रॉम द redox reaction such as oxidation of the ग्लूकोज। अब देखिए बेटा ग्लूकोज से पाइरुवेट, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय NADH, ये कहाँ दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे क्या बनता है, ATP बनता है। फिर क्रैब साइकिल से भी आपके पास NADH FADH निकलती है, ये भी कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ जाके भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्या बनता है, ATP बनता है। अब मैंने आपको कुछ बताया था बेटा, कुछ ATP डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बनता है, कुछ ATP डायरेक्टली कहाँ से बनता है बेटा, सबस्ट्रेट से बनता है। वो ATP जो डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बने
आपके पास जो केमिकल रिएक्शन चल रही है ये, तो इनके बीच में जो सबस्ट्रेट होते हैं वहां से डायरेक्टली आपका एटीपी बनता है। तो ऐसे एटीपी जो डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बने उनको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? अब बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो आपके पास जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले क्या है, एनएडी फ्लैवोप्रोटीन्स हैं, ये हाइड्रोजन कैरियर्स हैं। नॉन हीट मेटालोप्रोटीन्स होते हैं, आयरन साइकिल, ठीक है, आयरन साइकिल बिटवीन 3 and 2 पॉजिटिव, ये एफईएस प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद आते सीओक्यू रीजन्स ऑफ एज एंकर टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड लास्ट इज साइटोक्रोम। ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स हैं दैट कंटेन अ हीम एज अ प्रोस्टैटिक। तो ये सब आपके कैरियर्स हैं फॉर द ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन से 4 कॉम्प्लेक्स हैं। ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से करना है। कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस। रिडक्टेस का मतलब है ये आपकी बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेंगे बेटा, ये बेसिकली रिडक्शन में ये जो आपके पास NADH है वो रिडक्टेस एंजाइम होती है, ठीक है, जो आप रिडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या है, सक्सिनेट कोएंजाइम रिडक्टेस। थर्ड क्या है आपके पास, साइटोक्रोम C रिडक्टेस। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। यहाँ पे आपके पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। जो हाइड्रोजन है वो आपके ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनता है बेटा, वाटर बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन के जो आपके इलेक्ट्रॉन को मूव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फॉर्म जैसे आपके पास बताया हुआ है, NADH से FMN, FES क्लस्टर, यूबिक्विनोन एंड कोएंजाइम। अब बेटा ऐसा है कि अब बात ये आती है कि जो आपका FADH2 है वो 2 ATP क्यों देता है, NADH 3 ATP देता है, FADH 2 ATP क्यों देता है, क्योंकि FADH2 आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेट ज्वाइन करता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन या आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या करता है बेटा, लेट ज्वाइन करता है। सेकंड पॉइंट पे एंट्री पॉइंट क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स सेकंड पे एंटर करता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स सेकंड पे ये क्या करता है, एंटर करता है, तभी ये आपका ATP क्या देता है, कम देता है एज कंपेयर टू NADH। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। NADH ने यहाँ पे H दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1। अब FADH आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से Q से साइड कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाएंगे, फिर ये क्या बना देगा, यहाँ पे वाटर बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ डाउन द हिल क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। इन दिस प्रोसेस जो H आयन होता है वो आपके पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे चला जाता है, जिसकी वजह से दोनों कॉम्प्लेक्स में दोनों साइड्स के आसपास हमारे पास हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपके पास ATP सिंथेस एंजाइम क्या करती है, वर्क करती है। ऐसे देखिए, ये देखिए H आयन आपके पास जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। अब देखिए H आयन की कंसंट्रेशन आपके पास देखिए, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, या दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे H आयन देखिए ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए मैट्रिक्स में H आयन कम है, तो H आयन फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, तो जिसकी वजह से ATP सिंथेस क्या देगा बेटा, ATP फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फंक्शन क्या है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन प्रेशर। मतलब कि जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो जितने भी आपके पास अरेंज है वो आपके पास इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल पे क्या है, इन द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास फ्लो करता है डाउन द, वो एनर्जी क्या करता है, अपनी यूज़ करता रहता है, और ये जो एनर्जी होती है आपकी ATP फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, सो व्हाट इज मेंट बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। The electron transport chain moves electron from NADH and FADH to oxygen. In the meantime, ADP is phosphorylated to ATP. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका ADP में फॉस्फेट ऐड होता है and to form the ATP. The two processes are dependent on each other. ATP cannot be synthesized unless there is energy from the electron transport.
because electron do flow to oxygen unless there is a need of ATP. तो बेटा जब भी आपके पास ट्रांसफर होता है तो ये आपकी एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, फिर वो एनर्जी आपकी ATP फॉर्मेशन के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए बेटा 3 ATPs are generated when the 2 electrons are transported from NADH to oxygen. The oxidation of FADH2 only produces 2 ATP. मैंने पहले बताया। So with this we come to an end to the electron transport chain basics. So beta in the next video I am going to upload that how the Krebs cycle actually works, how the glycolysis actually, what are the main chemical actions in the glycolysis. So till then, goodbye, take care.